श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था श्री संप्रदाय के चौथे अलवार तिरुमल्लैशय किस प्रकार से कुंभकोणम की तरफ निकलते हैं, जहां पर कुछ ब्राह्मण वेदों का पाठ कर रहे होते हैं। और वेदों का पाठ करते करते वह ब्राह्मण जब तिरुमल्लैशय अलवार को देखते तो वह अपने वेदों का पाठ बंद कर देते हैं। तिरुमल्लैशय अलवार भी समझ जाते हैं इन ब्राह्मणों ने वेद का पाठ क्यों बंद किया है। थोड़ी दूर जाकर तिरुमल्लैशय अलवार इशारे से उनको समझाते हैं कि वह ब्राह्मण जो वेदों के मंत्रों का पाठ कर रहे थे, उन्होंने मंत्रों का पाठ कहाँ पे छोड़ा, कहाँ से शुरू करना है, वह भूल चुके थे। तब ब्राह्मणों को समझ में आता है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के महान भक्त हैं। वह ब्राह्मण तिरुमल्लैशय अलवार को एक मंदिर में लेके जाते हैं और जब तिरुमल्लैशय अलवार उस मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो भगवान का विग्रह 360 डिग्री घूमकर उनको देखता रहता है। यह अद्भुत दृश्य सभी भक्तों के सामने घटित होता है। इस प्रकार से अलवार अंत में सारंगपाणी भगवान का दर्शन करते हैं कुंभकोणम पहुंचकर। कुंभकोणम में अपना इष्ट भगवान श्री सारंगपाणी के दर्शन करके उनका मंगला शासन करते हैं। चरणों के व्यथित होने से राम अवतार में चलने के कारण कुंभकोणम में शेषशायी हुए, या वराह अवतार में भूमि का उद्धार करने से शारीरिक थकावट से ऊंचे पर्वत, वन, मैदान से होकर बहने वाली कावेरी नदी के तट पर विश्राम कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो। भगवान शयन करने का कारण उठकर तो बताना। तो राम अवतार में भगवान बहुत चले थे, इस कारण से वह उस स्थान पर विश्राम कर रहे हैं कुंभकोणम में। या वराह अवतार में जब उन्होंने भूमि का उद्धार किया था तो उनको शारीरिक थकावट हो गया था, शायद इस कारण से वह विश्राम कर रहे हैं कुंभकोणम में। और कावेरी नदी के तट पर विश्राम कर रहे हैं। तो तिरुमल्लैशय अलवार कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, आपकी जय हो। शयन करने का आपका जो कारण है वह जब आप उठ जाएंगे तब बता दीजिएगा। तब आलवार ने भक्तवत्सल भगवान को अपने शयन से उठते हुए देखा और गदगद कंठ से प्रार्थना की, जय हो भगवान, कष्ट न करें, वैसे ही रहें। भक्त ही प्रार्थना सुनकर भगवान वैसे ही उत्थानशाही अवस्था में ही रह गए। आज भी कुंभकोणम सारंगपाणी मंदिर में उत्थानशाही अवस्था में शयन से थोड़ा उठा हुआ सा भगवान के दर्शन करते हैं। अद्भुत अद्भुत। तो आलवार तो शुद्ध भक्त हैं। भगवान ने सुना मेरा भक्त मुझे ऐसे बोल रहा है, तो भगवान थोड़ा शयन से उठ गए और अपने गदगद कंठ से कुछ बोलना चाहते थे। तभी आलवार ने कहा, भगवान आपकी जय हो, आप कष्ट मत करिए, उठिए मत, आप वैसे ही रहिए। जैसे ही बोला वैसे ही रहिए, तो भगवान का थोड़ा सा उठा हुआ शरीर शेषशाही से वैसा ही दर्शन वहां पे मिलता है। तो उसको कहते हैं उत्थानशाही अवस्था। उठने से पहले थोड़ा सा व्यक्ति जब उठता है, अपने ऊपरी शरीर के भाग को उठाता है, भगवान उसी अवस्था में रह गए। आज भी उसी अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं। शयन से थोड़ा उठा हुआ, शयन उत्थानशाही। प्रबंध की रचना। एक वैष्णव भक्त ने तिरुमल्लैशय अलवार की प्रशंसा में एक श्लोक लिखा है, जिसका भाव इस प्रकार है, श्री नारायण ने चतुर्मुखी ब्रह्मा और ब्रह्मा से जन्मे उग्र और बलशाली रुद्र का सृजन किया। इस ज्ञान के सत्य को तिरुमल्लैशय अलवार द्वारा एक सुंदर, अलंकारिक और शिष्ट रचना नानमोहन नामक दिव्य प्रबंध में संचित किया। इस दिव्य प्रबंध में संचित ज्ञान अपने पाठक को उसके दार्शनिक व सात्विक जीवन पर टिके रहने में सहायक होता है। तिरुमल्लैशय या महिसार आलवार के चरण कमलों में मेरी यही मंगल कामना है, जो फलदायक और सुगंधित उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम नानमोहन प्रबंध के प्रथम व अंतिम श्लोक, जिसका संपूर्ण प्रबंध के परिचय के रूप में अध्ययन किया जाता है, उन दोनों का अर्थ इस प्रकार है। तो ये जो जितने भी श्लोकों की रचना की है,
जो पहला श्लोक है और जो अंतिम श्लोक है, केवल उसका अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्रथम श्लोक का भाव इस प्रकार है, श्रेयापति संपूर्ण व्यापक संपत्ति के व्यापक स्वामी ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की, उसी क्रम में ब्रह्मा ने रुद्र की उत्पत्ति की। मैं एक विनम्र भक्त अपने नान मोहन प्रबंध में ये स्थापित करता हूं, आपको यह प्रबंध उचित समझदारी से व शुद्ध रूप से अध्ययन करके उसका शाश्वत व व्यापक सत्य ग्रहण करना चाहिए। नान मोहन के अंतिम श्लोक का सार इस प्रकार है, हे मेरे प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि आप भगवानों के भगवान हैं, आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्रोत हैं। आप मुझे अब तक ज्ञात व भविष्य में ज्ञेय सभी पदार्थ व शक्तियां हैं। मैं स्पष्टता समझ चुका हूं कि आप उत्तम पुरुष हैं। श्री नारायण, आप ही समस्त जीवों में आत्मशक्ति हैं। तो नानुवहन नाम का इन्होंने नानमोहन नाम का प्रबंध लिखा था, इन्होंने तिरुमल्लेश्वर आलवार ने। तो उस प्रबंध का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक, इन दोनों का अर्थ यहाँ पे बताया गया है। 2 ग्रंथों की भी रचना की थी तिरुमल्लेश्वर आलवार ने। वर्षा ऋतु का समय है, पुण्य सलीला कावेरी में नया प्रवाह उमड़ रहा है। एक भक्त स्वरचित कई ग्रंथों के ताल पत्र पांडुलिपियां लेकर नदी किनारे पहुंचे। वह उन ताल पत्रों को एक एक करके नदी के प्रवाह में बहाने लगे। कई ग्रंथों के ताल पत्र नदी के प्रवाह में बह गए। भगवान का संकल्प 2 ग्रंथों के ताल पत्र पानी के पास ही वापस पहुंच गए, जहां से भक्त ने उन्हें बहाया था। यह घटना हुई कुंभकोणम तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे। भक्त इन 2 ग्रंथों को लेकर सीधे स्थानीय शारंगपाणी मंदिर पहुंचे। इस मंदिर को पेरिये कोविल बृहत मंदिर भी कहते हैं। भक्त ने उन 2 ग्रंथों को भगवान को समर्पित कर मंगलाशासन किया। इस तरह जो 2 ग्रंथ प्रकाश में लाए गए वह ग्रंथ है तिरुचंद विरुत्तम 120 सूक्तियां, दूसरा नानमोहन तिरुवंदादि 96 सूक्तियां। ये भक्त तिरुमल्लेश्वर आलवार थे, जो भक्तिसार के नाम से भी विख्यात है। स्तुति पद्य तनियन सुंदर वृक्षों के भरे बगीचों से परिवेष्टित, भूतल निवासियों के दुख दूर करने वाले तिरुचंद विरुत्तम नामक दिव्य प्रबंध को अनुग्रह करने वाले तिरुमल्लेश्वर पिरान का प्राकट्य स्थल यह है, जहां उत्तम चंदन के वृक्ष, काले अगर सुगंधित कोंगू वृक्ष से सुवासित, महालक्ष्मी के अभिनिवेश के साथ सुख संपन्न एवं लक्ष्मी संपन्न तिरुमल्लेश्वरपुर है। इस लोक के दूसरे क्षेत्र एवं तिरुमल्लेश्वर क्षेत्र के महत्व का विद्वान ऋषि गणों ने विचार एवं अनुसंधान कर कीर्ति की तराजू से उठाया, तोला। अन्य लोक वाले पलड़े से उत्तम सरोवर वाला तिरुमल्लेश्वर वाला पलड़ा भारी था। हे मन, श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा की सृष्टि की। उस ब्रह्मा को सर्वगुण संपन्न परमेश्वर पुत्र के रूप में अवतरित हुए। उक्त विषय को बताने वाले पद उत्तम गुण पूर्ण दिव्य प्रबंध नानु महन तिरुवंदादि का पाठ कर अनुसंधान कर पुष्पों से अर्चित तिरुमल्लेश्वर आलवार की जय हो, जय हो। तो स्तुति पद गाया गया है तिरुमल्लेश्वर आलवार के प्रशंसा में। और नित्य तनिया शक्ति पंचमयम विग्रहात् मने शक्ति हार जय चित्त हारिणे मुक्तिदायक मुरारी दादयो भक्तिसार मुने हो नमः। तो इस प्रकार से तिरुमल्लेश्वर आलवार जो श्री संप्रदाय के चौथे आलवार हैं, उनका जो जीवन चरित्र है यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले जो आलवार हैं, बहुत ही विशेष 5वें आलवार कुलशेखर आलवार, जो भगवान राम के परम भक्त हैं, भगवान के कौस्तुभ मणि के अवतार हैं, कौस्तुभ मणि के अंश माने जाते हैं। तो इनकी भक्ति इतनी परम थी कि जब भी कथा श्रवण करते थे उसमें प्रवेश कर जाते थे। उनको ऐसा लगता था जो मैं सुन रहा हूं वो लीला मेरे सामने घटित हो रही है। तो रामायण से संबंधित बहुत सुंदर लीलाएं हैं जिसमें प्रवेश कर जाते थे, और भगवान राम ने इनको दर्शन भी दिया। इतने महान भक्त थे।
राजा थे, इनका एक बहुत सुंदर ग्रंथ है मुकुंद माला स्तोत्र, जिस पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर टीका लिखी है। तो ऐसे कुलशेखर आलवार के विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।